औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजाबिन अल मुंतखाबिन अल मयामिन अल मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक अदाअहु व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलामे बलागत निज़ाम में ऐलान परवरदिगार हो रहा है सूरह आले इमरान में, जो कि कुरान का सूरा नंबर 3 है। उसकी आयत नंबर 19 में अल्लाह ऐलान कर रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यानी वो दीन जिसको पसंद किया बारगाह परवरदिगार आलम में, वो दीन दीन इस्लाम है। और इस शहर मुहर्रमुल हराम के लिए ये आयत हमने सरनामा कलाम करार दी है और इसकी रोशनी में हमारा उन्वान है दीन इस्लाम के तकाज़े। कल की हद तक हमने जो गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की, उसको अगर समराइज करें, यानी उसका खुलासा करें, तो खुलासा ये है कि अहले बैत से मोहब्बत इंसान को अल्लाह की मोहब्बत से सरशार करती है, अल्लाह की मारिफत पैदा कराती है और इंसान को अल्लाह की इताअत की राह पर चलने के लिए तैयार करती है। इन हस्तियों से मोहब्बत दरअसल खुद अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि इनकी तालीमात इंसान की रूहानी बुलंदियों और उसके बातिन की पाकीज़गी को और ज़्यादा निखार देती हैं और अल्लाह के हुजूर बंदे का कुर्ब बढ़ जाता है। आज हम अपनी गुफ्तगू की दूसरी मंजिल में दाखिल हो रहे हैं और इस मंजिल में हम तालीमात अहले बैत के हवाले से एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं जो उन मुख्तलिफ चीज़ों में से एक चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से करीब करती है और जो दीन इस्लाम का तकाजा भी है। और ये गुफ्तगू जो मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जहाँ इस चीज़ की वजाहत करेगी, इसके साथ ही एक और अहम मसले को भी आपके जहनों में वाज़े कर देगी। हमारे बुजुर्ग इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो नौजवान नस्ल है उसके लिए, एक ज़माने में एक काजी की अदालत में अम्मार नामी एक शख्स गवाही देने के लिए पेश हुआ और जब उसने गवाही दी तो जो काजी था अदालत का, उसने कहा कि अम्मार, हम तुम्हारी गवाही कबूल नहीं करेंगे। क्यों कबूल नहीं करेंगे? इसलिए कबूल नहीं करेंगे कि तुम रावजी हो। आपके जहनों में लफ्ज होगा कि लोग रावजी का लफ्ज एक तमस्खुर के लिए, एक मजाक करने के लिए मुहिब्बान अहले बैत के साथ जोड़ते हैं। इस जमाने में भी जोड़ा जाता है, उस जमाने भी उनको नीचा दिखाने के लिए, कमतर साबित करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था और आज भी रावजी कहा जाता है।
तो उसने कहा गवाही, ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहा गवाही नहीं कबूल करेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम रावजी हो। जब उसने काजी की ये बात सुनी अम्मार नामी शख्स ने, तो अम्मार नामी शख्स रोने लगा, गिरिया करने लगा। तो काजी ने कहा कि अम्मार, तुम इतना गिरिया कर रहे हो, अगर तुम्हें ये निस्बत पसंद नहीं है, हमने तुम्हें रावजी कहा है, यानी अहले बैत के साथ का एक ताल्लुक है, अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम इसको छोड़ना चाह रहे हो तो बस फिर तुम हमारे भाई हो और मैं तुम्हारी गवाही को भी कबूल कर लूंगा। अब अम्मार का जवाब सुनो। अम्मार क्या कहते हैं? अम्मार कहते हैं कि नहीं, मैं इस बात पे नहीं रो रहा, बल्कि मैं तो अपने और तेरे हाल पर गिरिया कर रहा हूं। काजी हैरान हो गए, अपने हाल पर और मेरे हाल पर गिरिया कर रहे हो? कहा कि हाँ। कहा अपने हाल पर इसलिए गिरिया कर रहा हूं कि तूने ये इतनी बड़ी निस्बत मुझे दी है, रावजी कहकर। वो तो किसी और सोच में था काजी। अम्मार ने कहा तूने इतनी बड़ी निस्बत मुझे दी है। मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि जब जादूगरों ने फिरौन का साथ छोड़ दिया, कौन फिरौन? जो अपने आप को खुदा बनवाना चाहता था, और उन जादूगरों ने उसे छोड़कर, यानी बातिल को छोड़कर, जनाब मूसा के साथ मिल जाने का इरादा कर दिया, बल्कि मिल गए। तो फिरौन ने उसे ये कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। तब वो जादूगर लोगों में रावजी के नाम से मशहूर हो गए। उन जादूगरों को जो फिरौन को छोड़कर, यानी बातिल को छोड़कर जनाब मूसा के पास यानी हक के पास आ गए थे, उनके लिए रावजी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो अम्मार कहते हैं कि तूने मुझे ये इतने बड़े लफ्ज के साथ मिला दिया। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, इस काबिल नहीं समझता। क्यों? कि जब परवरदिगार आखिरत में मुझे पूछेगा कि ये औलियाए खुदा के लिए जो निस्बत इस्तेमाल होती है, इस निस्बत के हवाले से तुमने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूं? इसलिए रोता हूं, और तेरे लिए इसलिए रोता हूं कि तूने इतनी अजीम निस्बत को हकीर जाना, कमतर जान के मेरे लिए इस्तेमाल किया। लोगों में से एक शख्स ने यह बात छठे इमाम की खिदमत में पेश की कि अम्मार नामी शख्स ने काजी के दरबार में इस तरह गुफ्तगू की, और उसकी ये गुफ्तगू दुरुस्त, चाहते कि पता चले दुरुस्त है कि नहीं। इमाम जवाब देते हैं कि अम्मार ने बातिल अदालत में, यानी वो जो हमारे मुखालिफीन हैं, उनमें कलमे हक को बयान किया है। लिहाजा आप देखिए अम्मार के दर्जे को बयान करते हैं। अम्मार ने जो इंकिसारी पेश की है कि मैं खुदा के हुजूर क्या जवाब दूंगा, ये इंकिसारी जो है उनकी। मासूम कहते हैं कि अम्मार ये वो शख्स है कि अगर इसके गुनाह आसमान के बराबर भी हो तो अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श देगा, और अगर इसके नामे अमाल में राई के बराबर भी कोई नेकी होगी तो परवरदिगार आलम इस दुनिया से 1000 गुना ज्यादा उसका अज्र इस शख्स को अदा करे। देखिए हमारे जितने मामलात हैं, हम में से हर शख्स इस बात की तमन्ना करता है कि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, परवरदिगार की बारगाह में सुरखरू हो जाए। लेकिन ये सिफत जिसकी तरफ मासूम इशारा कर रहे हैं, ये इज्जो इंकिसारी की, ये बारगाह परवरदिगार में कितनी बारियाबी हासिल कराती है इंसान की कि परवरदिगार उसके गुनाहों को बख्श देता है और राई के बराबर नेकी को कई गुना ज्यादा कर देता है कौल मासूम के मुताबिक। और ये सिफत ऐसी है कि इसने
अल्लाह के अंबिया के दर्जात को बुलंद किया है। आप मुतवज्जे रहे इस तरफ। इस्लाम अगर हमसे इसका तकाजा कर रहे हैं तो इस सिफत की खूबी देखिए। नबी मूसा का नाम कौन ऐसा है जो नहीं जानता? नबी मूसा अल्लाह के उलुल अज़्म अंबिया में से एक है, और वो नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते थे। एक दिन जब रेवड़ लेकर निकले तो इस रेवड़ में से एक बकरा जुदा हो गया और जुदा होके पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। नबी मूसा ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसा जैसा वो पीछा कर रहे थे ऐसा ऐसा जानवर तेजी के साथ भाग रहा था, यहाँ तक कि नबी मूसा ने उसको जाकर पकड़ लिया और फिर उससे गोया हुआ। ए नादान जानवर, उनका मफहूम है ए नादान जानवर, तो ये समझ रहा है कि मैं तुझे कीमती समझ के पकड़ रहा हूं? नहीं नहीं, मैं क्यों पकड़ रहा हूं? कहीं ऐसा न हो कि तू जो ये पहाड़ पर चढ़ रहा है तन्हा रह जाए और तू दरिंदों की खुराक बन जाए। मैं तुझे उससे बचाना चाहता हूं। जब परवरदिगार आलम ने नबी मूसा की ये शफकत, ये इंकिसारी जानवर के लिए देखी, इंसान के लिए नहीं जानवर के लिए देखी, तब अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी मखलूक से शफकत करते हो, उसे दरिंदों से बचाना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें खिलते नबूवत अता फरमाया। अब देखिए क्या मेराज है। खिलत नबूवत परवरदिगार इस सिफत की वजह से अदा कर रहा है, अता कर रहा है उन्हें। आज दुनिया के कितने मसाइल हैं जो गुरूर और तकब्बुर की वजह से पैदा हो रहे हैं। आज पूरा एजुकेशनल सिस्टम इस बात पे काम कर रहा है, और पहले जमाने से भी इसी तरह से काम हो रहा है कि तालीम का मकसद ये है कि इंसान को एक अच्छा फर्द बनाया जाए ताकि वो माशरे में एक बेहतर फर्द के तौर पर परफॉर्म कर सके। चाहे वो छोटी क्लासों का निसाब हो, चाहे वो कॉलेजेस का हो या फिर यूनिवर्सिटीज का हो, इस पर मकाले लिखे जा रहे हैं, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर सेमिनार्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस्लाम हमें मुतवज्जे कर रहा है, बता रहा है इतनी बड़ा दर्जा नबूवत का क्यों दिया अल्लाह ने नबी मूसा को। इनकिसारी है, शफकत है, किस पर? अल्लाह कह रहे मेरी मखलूक पर, और हम तुम्हें क्या बना रहे हैं? अपना कलीम, और तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक रहेगा। अब देखिए जो उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, ये लक़ब तो बहुत ही ज़हनों में महफूज होगा, क्योंकि ज़ियारत वारिसा में हम यही पढ़ते हैं सैयदुल शुहदा के लिए कि वो किस किस के वारिस से जो बयान किया गया है, उसमें एक नबी मूसा का तस्करा है उलिल अज़्म अंबिया में। अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, के आप नबी मूसा जो कि कलीमुल्लाह है, अल्लाह के कलीम है, उनके वारिस हैं हुसैन। और मूसा को दर्जा इस जो इंकिसारी की वजह से अल्लाह ने अता किया है। तो ये वो सिफत है जो दर्जात को बुलंद करती है। अयास और महमूद, इनका नाम दुनिया में, दुनिया की तारीख में बड़ा मारूफ है, बहुत मारूफ है हिस्ट्री में, क्योंकि अयास एक गुलाम था और महमूद गजनवी एक बादशाह था। इस बादशाह ने अयास को खरीदा था। फिर अयास की ज़हानत के जौहर जैसे जैसे दरबार में खुलते चले गए, वैसा वैसा बादशाह के नजदीक होता चला गया। और जब वो बादशाह से नजदीक हुआ तो जो दूसरे सफीर और वजीर थे उन्होंने कहा ये तो एक गुलाम है, इतना कुर्ब हासिल कर रहा है। तब जेलसी शुरू हो जो इतना फसाद बर्पा करती है, लिहाजा उस जेलसी ने यहाँ भी फसाद बर्पा किया। लिहाजा उसके खिलाफ बादशाह के कान, महमूद गजनवी के कान भरे जाने लगे। क्यों? अयास का एक तरीका था, जब तक दरबार में रहता था, फिर जब अपने महल में जाता तो इससे पहले अपने खास कमरे में जाता,
और वहां जाकर कुछ देर ठहर था, उसके बाद वापस आ। अब जो दूसरे वजीर थे, सब लोग थे, बड़े दरबारी थे, उन्होंने बादशाह को कहा, महमूद गजनवी को कहा कि आप अयाज को इतनी फौकियत देते हैं, और अयाज जो है वो तो अपने कमरे में जाता है पहले, फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ लोगों से जो आपके खिलाफ है खतो किताबत करता है। यानी एक तरह बादशाह का दिल अयाज के खिलाफ हो जाए, ये कोशिश की गई। बादशाह मुतवज्जे हो गया। लिहाजा बादशाह ने एक दिन ये किया कि जब अयाज दरबार छोड़ के गया तो बादशाह पीछे, और जैसा ही वो अपने कमरे में गया तो दरवाजे को बंद कर लिया। महमूद ने उसके दरवाजे को नॉक किया। जैसे ही नॉक किया, अयाज ने दरवाजा खोल दिया। अयाज क्या देख रहा है? और अयाज किस आलम में नजर आ रहा है? महमूद गजनवी को। महमूद देख रहे एक आईना है, उसके सामने अयाज खड़ा हुआ। कैसा लिबास पहन के? फटा पुराना लिबास पहन। बादशाह हैरान हो गया, कहा तूने ये क्या किया है? अब अयाज बयान करता है, देखो मैं एक गुलाम था, अल्लाह ने मुझे इतना मर्तबा दिया, कभी मेरा नफ्स सरकशी करता है, मुझे सरकशी पे उकसाता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने इस लिबास को पहनता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मुझे याद रहे मैं तो एक अदना गुलाम, मैं अपने इस हैसियत को फरामोश न करूं। तो मैं अपनी हैसियत फरामोश नहीं करता, वो मुझे याद आ जाए। तो अयाज की ये इनकिसारी, अयाज का ये झुकना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसको कहाँ के कहाँ मकाम पे पहुंचा दिया कि बादशाह का बहुत करीबी आदमी बना दिया। बादशाह का बहुत करीबी आदमी बना। परवरदिगार ये कहता है कि हमने सूरह तीन में ऐलान करता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला लज़ीना आमनू। कहता है क्या हमने इंसान को ऐसे तकवीम पे खल्क किया है, और फिर कहाँ मोड़ा है? अस्फ़ला साफ़िलीन में, इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो के ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए। तो तवज्जे रहना चाहिए कि नेक अमाल नमाज, रोजा, हज या ज़कात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन सिफात इंसान के बातिन की परवरिश करती है और इंसान को अल्लाह के करीब करती है। परवरदिगार कहता है कि एक फरिश्ता है जो कि जमीन से एक रस्सी है, इसका सिरा है जमीन पे और दूसरा सिरा अर्श तक है, आसमान तक है, और एक रस्सी है जिसका सिरा जमीन पर है और आखिरी सिरा तहत सरा में है, जमीन के निचले तबकात में। परवरदिगार कहता है जब कोई बंदा इंकिसारी करता है तब उस फरिश्ते को हुक्म देता हूं कि जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद करे। तो ये बंदा जो इंकिसारी करता है इसका दर्जा इतना बुलंद होता है कि ये आसमान तक पहुंचता है। और जब कोई गुरूर और तकब्बुर करता है तो जो फरिश्ता तहत सरा में है से कहता है कि इसको इस मकाम तक गिरा दो। अब ये जाहिरी तौर से कोई रस्सियां नहीं है, बल्कि अल्लाह के इन फरिश्तों के पास जो ताकत है इंकिसारी करने वाले के मकाम को बुलंद करती है और गुरूर तकब्बुर के मकाम को नीचे तक ले जाती। मासूमीन हमें यही दर्ज देते हैं। देखिए इमाम मासूम है, बैठे हुए हैं एक बादिया नशीन के साथ जो इंतहाई बदसूरत है, बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, और जब वहां से उठते हैं तो उसे पूछते अगर तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। बोला तो मफहूम है मासूम का। एक शख्स ने देखा, हैरान हो गया, इमाम को कहता है कहाँ आपका मकाम और कहाँ आपका मर्तबा और कहाँ ये गुमनाम शख्स, आप इसके साथ बैठे हैं और आपको जरूरत क्या थी कि आप उससे बात करें और आप उसकी जरूरत पूरा करने की बात कर रहे हैं।
अब आप तालीमात अहले बैत को गौर कीजिए, वो किस तरह बातिन की परवरिश करते हैं, किस तरह दीन के तकाजों की तकमील के लिए तैयार करते हैं इंसान को। कहते हैं उससे बात करने में कबाहत क्या थी, उनका मफहूम है उससे बात करने में कबाहत क्या थी, इसलिए कि वो भी हमारी तरह अल्लाह का एक बंदा है। और जैसे हम आदम के बेटे हैं, आदम की औलाद है, तो उसका बाप भी आदमी है, यानी इस तरह से भाई भाई हो गए हैं। और गर्दिश जमाना है, बड़ा का मफहूम मासूम का गर्दिश जमाना है, कभी हम उसकी जरूरत पूरी करते हैं और कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हमें अपनी जरूरत लेके उसके पास जाना पड़े। तो ये इनके सारी, ये इज़्ज़ और ये लोगों के साथ शफकत, ये दर्स है इस्लाम का, ये तकाजा इस्लाम का। आप देखिए मौला ने करबला में इस बात का सबूत दिया है। कभी जौन का सर है जानों पे, कभी हुर का सर है जानों पे, और कभी हुर के बेटे के लाशे को उठा रहे हैं। यही करबला का दर्स है, यही इंसानियत की तकरीम के लिए बात है। ये इज्जत इनके सारी, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, लेकिन ऐसा इस्लाम नहीं जो बगैर अमल के सिर्फ नारे तक महदूद हो। नहीं, ये हमसे तकाजा करता है हम मंजिल अमल में आए, हम मंजिल अमल में आए। और करबला इसी दर्सगाह का नाम है। ये वो दर्सगाह है जो इंसान की जिस्मानी बीमारियों से सेहत का राज है, जो इंसान के गुनाहों को धो देती है, जो इंसान के बातिन को, इनर को पुरनूर बना देती है। आज तस्करा करेंगे उस हस्ती का जो सफीर हुसैन के नाम से मशहूर है, जिसकी शहादत मैदान करबला में नहीं हुई, लेकिन करबला से जुदा भी नहीं है, बल्कि यूं कहें कि करबला की शहादत का आगाज शहादत मुस्लिम इब्न अकील से हुआ है। कौन मुस्लिम? जिनको इमाम ने भेजा है कूफे में, उनका मकाम लिखा है हमारे अहले बैत में से है मुस्लिम, और इनका खास मकाम है, मुझे एतमाद है इन पर। मुस्लिम वो जिन पर इमामत को एतमाद हो। जब मुस्लिम कूफे में आए हैं तो किस तन्हाई में घिर गए। देखिए जो कूफे में हैं मुस्लिम, उनकी तन्हाई और करबला के जो लोग हैं उनकी तन्हाई में फर्क है, गुर्बत में फर्क है, मुसाफिरत में फर्क है। करबला में पूरा काफिला है, अकबर है, कासिम है, अब्बास है, ओन है, मोहम्मद है, हुर है, सब लोग काफिले की सूरत में है मुसाफिर करबला की। गुर्बत का भी वक्त है, लेकिन एक दूसरे से बातचीत हो सकती है। लेकिन मुस्लिम वो हैं जिनके पास ऐसी गुर्बत है कि कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। 18,000 लोग एकदम से मुस्लिम से दगा करते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं। अब आलम यह है कि कूफे की गलियां हैं और जनाब मुस्लिम हैं, हालात बहुत खराब हैं। एक मर्तबा एक दरवाजे के आगे बैठ गए हैं चलते चलते, एक खातून दरवाजे पर आई, पूछती है इस औरत का नाम तो आ है, कहती है कौन है तू, तुझे पता नहीं हालात इतने खराब हैं, तू कौन शख्स है, अपने घर चला जा। मुस्लिम का जनाब मुस्लिम का जवाब आप सुने, कितनी गुर्बत में डूबा हुआ जुमला है। कहते घर वो जाए जिसका कोई घर हो, मेरा कोई घर नहीं है। तू कहाँ से आया है? फिर मुस्लिम कहते हैं मैं हुसैन इब्न अली का सफीर मुस्लिम हूँ। औरत मोमिना थी, एक मर्तबा घर के दरवाजे को खोल दिया। मुस्लिम जो प्यासे हैं, ये करबला नहीं थी, ये कूफा था। वो औरत गई और पानी का जाम लेकर आ गई। मुस्लिम इस मोमिना के घर में आ गए और यहाँ तक कि इसके बेटे ने अपने ज़ियाद को इत्तला दी कि मुस्लिम हमारे यहाँ हैं। बस एक मर्तबा अभी सुबह नमदार भी ना हुई थी पूरी तरह कि घोड़ों की टापों की आवाज आई।
मुस्लिम बाहर निकल गए। अब मुस्लिम जंग कर रहे हैं। आलम यह है कि सामने लश्कर है, पीछे लश्कर है, छतों पे लश्कर है, कहीं तीर हैं, कहीं तलवारें हैं, और जिनके पास तीर या तलवार नहीं है वो कोठों से पत्थर लेकर हाथों में मुस्लिम के ऊपर बरसाते हैं, कहीं से दहकते हुए अंगारे, और मुस्लिम शुजाअत के साथ लड़ते चले जाते हैं। देखा गया कि मुस्लिम काबू में नहीं आते, फिर एक गड्ढा खोदा गया और घास से उसको छुपा दिया गया। अब जो मुस्लिम आगे बढ़े जोशे शुजाअत में तो गड्ढा नजर न आया, इसमें गिरे तो पता चला कि एक खंदक में आ गए हैं। बस अब हर तरफ से रस्सियां डाली गई, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके लेके चले तो अब जनाब मुस्लिम रोते हैं। पूछा जा रहा है मुस्लिम जब गिरफ्तार हो गए तो रोते हो? मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मैं गिरफ्तार हो गया, अरे मैं इसलिए रोता हूँ कि मैंने इमाम को खत लिखा है मौला कूफे में आ जाए, हालात साजगार हैं। अरे अब मौला कूफे में आएंगे लेकिन हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मुझे अफसोस यह है कि इमाम तन्हा नहीं है बल्कि औरतें और बच्चे भी साथ हैं। मुस्लिम को गिरफ्तार करके अपने ज़ियाद के दरबार में लाए। किसी ने आवाज दी, मुस्लिम सलाम कर, ये तेरा अमीर है। मुस्लिम ने एक दफा छाती को अपनी सीने को तान लिया, कहा ये मेरा सरदार अमीर नहीं है, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन इब्ने अली है। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया दारुल अमारा की छत पे ले जाओ, तनो सर में जुदाई करो, फिर जिस्म को कूफे में की जमीन पर फेंक दिया जाए। चले गए मुस्लिम, तनो सर में जुदाई हुई, लाशा जमीन पर आ गया। हुसैन सफर में है कि सफर में तला मिलती है कि मुस्लिम मारे गए। एक मर्तबा ज़ैनब को आवाज देते हैं, कहते हैं ज़ैनब जरा जरा मुस्लिम की बच्ची रुकैया को मेरे पास लाओ। बच्ची आ जाती है, गोद में बिठाते हैं हुसैन, प्यार करते जाते हैं। ज़ैनब से कहते हैं मैंने फुला मकाम पे गोशवारे खरीदे थे, जरा वो लेकर आओ ज़ैनब। जब ज़ैनब लेकर आती हैं, एक मर्तबा बच्ची के कान में गोशवारे पहनाते हैं। अरे मुस्लिम की बच्ची है, कहती है चचा जान आप हम पे शफकत तो करते हैं लेकिन आज शफकत का अंदाज कुछ और है, ऐसी शफकत है जो आप यतीमों पे करते हैं। अरे हुसैन ने सीने से लगा लिया, मैं कहूँ ये मुस्लिम की बच्ची का मुकद्दर है। अरे हाय करबला, हुसैन की सकीना, जब बाबा मारा गया, अरे किसी ने तमाचे मारे और किसी ने कानों से गोशवारे छीने, इस तरह छीने कि खून कानों से बहने लगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे इलाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इलाही मोमिन जहाँ जहाँ आबाद है उनकी जान माल इज्जत आप उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम वो लोग जो पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद थे और इस साल फर्श अज़ा पे मौजूद नहीं है, परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन वो लोग जो इस वक्त समात कर रहे हैं इस मजलिस को, जिन्होंने समात की है, ये सादत हासिल की है, उन सब के मरहूमीन, हमारे मरहूमीन, उनको आला इल्मीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत में ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।